सर, अग्निवीर योजना पे बात करते हैं और मैं मतलब सीधे स्पष्ट तौर पर ऐसे यही पूछूंगा कि अग्निवीर योजना आई और उसको इस तरह से पेश किया गया कि ये बहुत सारे नौजवानों के लिए रोज़गार के अवसर लेकर के आई है। विपक्ष ने ये कहा कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि आप 75% लोगों को तो निकाल देंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे और फिर नए ज़ीरो से उनको शुरू करना पड़ेगा। तनख्वाह जो सेविंग हुई होगी तनख्वाह से, वो इतनी काफ़ी भी नहीं है कि कोई एक बिज़नेस कैपिटल इतनी हो कि बिज़नेस शुरू किया जा सके। आपकी मेन कंसर्न्स क्या थे? आपके जो मुख्य मतभेद हैं अग्निवीर योजना को लेकर के, वो क्या हैं? इसका जवाब देने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास को भी देखना पड़ेगा कि पहले क्या टर्म्स और कंडीशंस होते थे जवानों के लिए। तो मिड 70s तक, 75-76 तक जवान 7 साल सर्विस करता था। 90 रुपये महीना उसकी तनख्वाह होती थी और 7 साल सर्विस के बाद वो घर जाता था विदाउट पेंशन, फिनिश्ड। उस टाइम का 90 रुपये आज आप 20,000 मान के चल सकते हो। लेकिन उस वक्त एक HR पॉलिसी थी, उसको बदली किया, टर्म्स ऑफ कंडीशन बदली किए गए और 7 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया। 15 साल इसलिए ताकि मिनिमम पेंशनेबल सर्विस हो जाए और उसके बाद फिर लाइफ लॉन्ग उसको और उसके फैमिली मेम्बर्स को पेंशन लागू कर दी। अब 2022 में एक नई योजना आई है अग्निवीर, अग्निपथ के नाम से। तो अगर HR पॉलिसीज़ चेंज हुए हैं तो दोबारा भी तो चेंज हो सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि पहले से चला आ रहा है तो अगले 200 साल तक वही चलना चाहिए। हर बिज़नेस में, गवर्नमेंट में नए पॉलिसीज़ और बदलाव तो होता रहेगा। तो बदलाव क्यों कर रहे हैं वो कहना सही नहीं है। वो बदलाव सही है या गलत है वो भी वक्त बताएगा। 20 साल के बाद पता चलेगा कि ये सही डिसीजन था या नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि इसको हम वक्त दें। क्या पता कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो, और अगर इसमें कुछ खामियां हैं, कोई भी पॉलिसी 100% करेक्ट नहीं हो सकती शुरुआत में। तो अगर इसमें कोई खामियां हैं तो वो फीडबैक लेके ग्राउंड लेवल से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो यूनिटों में कमांडिंग ऑफिसर है, जो अग्निवीर को संभाल रहे हैं, उनसे फीडबैक लेके अगर किसी तब्दीली के करने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर किया जा सकता है। तो ये नहीं कि एक ये बना दिया तो यही होगा। तो अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी तो 100 साल से ज़्यादा, 100 अमेंडमेंट से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये योजना को 10 बार अमेंड करने में कौन सी प्रॉब्लम है? पर अभी जिस रूप में आई है, आप संतुष्ट हैं उस रूप से? आपको लगता है कि उसमें अभी आने के साथ ही कुछ चेंजेस, मतलब जिस रूप में आई आपको लगता है कि वो ठीक है? अमेंड करने की सुविधा तो हमेशा है, लेकिन देखिए, जब कभी कोई प्लानिंग प्रोसेस होता है तब विचार विमर्श तो होता ही है, डिस्कशंस होते हैं। उस डिस्कशंस में फ्रीली फ्रैंकली अपना जो मत है वो देना चाहिए। फिर एक डिसीजन होता है और उसके बाद उसको अमल करना है, डिलीवर करना है। तो डिस्कशन के टाइम पे जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो फिर उसको अमल करना है। फिर जो आपके रिजर्वेशंस थे वो पीछे रह गए। आप अपने रिजर्वेशंस दोहराना नहीं चाहते अब? नहीं, तो फैसला हो गया है तो उसको हम अमल करेंगे। हम मतलब जो सर्विसेज अमल करेंगे। और अगर कोई चेंजेस है तो वो जज्बात के ऊपर नहीं, इमोशंस के ऊपर नहीं, लेकिन एम्पिरिकल डेटा के ऊपर होना चाहिए। जो फील्ड कमांडर्स हैं वो देंगे अपने अपने सर्विस हेडक्वार्टर को कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, जवानों का ये ख्याल है,
वगैरह वगैरह, और उसके हिसाब से जो भी चेंजेस लाने हैं वो जो अभी कुर्सी में हैं, जो अभी चीफ्स हैं, अभी CDS हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं और मिनिस्ट्री है, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करके जो भी चेंजेस हैं वो ला सकते हैं। लेकिन अभी क्या वो उनकी सोच है, क्या फीडबैक मिला है, उसके ऊपर जो है मेरी कोई जानकारी नहीं है।